हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीवों के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको एसएससी रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करता है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं, सबसे विषैला सर्प शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब आप एग्जाम में जाते हो तो यही प्रश्न आपको बहुत ही अजीब लगते हैं कि ये कौन से चैप्टर से आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए आप आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। तो दोस्तों, ये जीवन चक्र किसने खोजा है? ये खोजा है रोनाल्ड रोस ने। किसने खोजा है? रोनाल्ड रोस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र दोस्तों क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है कि स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। तो दोस्तों, सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र, कंफ्यूज नहीं होंगे, सिरे की बात की गई है, ठीक है। तो बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑस्कुलम। क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सिलेंट्रेटा संघ को यानी किस नाम से जाना जाता है? इसके अलावा यानी कौन से नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको जाना जाता है निडेरिया नाम से। किससे जाना जाता है? निडेरिया, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। जैसे कि हमने दोस्तों स्टार्टिंग में बात की थी आपसे कि कुछ इस तरीके के प्रश्न होते हैं, तो यानी कि उनमें रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो जेलीफिश के नाम से किसको जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से अगर हम बात करें तो ऑरेलिया को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑरेलिया को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारा। अगला प्रश्न दिया है कि फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। तो किस संघ में आता है फीताकृमि? तो दोस्तों, ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के संघ में आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न में देखने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरी साइंस की जो जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उससे जो जो वीडियो आती हैं उनकी सारी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर वहां से लिंक से अगर आपका टेलीग्राम ग्रुप नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर डिफरेंट क्लासेस सर्च कीजिए और वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। तो किसके अधपके मांस खाने से दोस्तों? तो वो सुअर के अधपके मांस खाने से ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि केचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो दोस्तों, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुए में जो है कोई भी नहीं आंखें होती हैं, यानी कि कोई एक भी नहीं आंखें होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो दोस्तों, केचुआ जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, हानिकारक कीटों को नष्ट करके या फिर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके या फिर ये दोनों हो जाएंगे। तो किस तरीके से? तो दोस्तों, अगर हम बता दें, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर होगा हमारा भूमि को पोला करके, यानी कि भूमि को खोद खोद करके यानी कि उनको लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि ऑप्शन का हो जाएगा डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका श्वसन अंगज है। तो इसका श्वसन अंगज कौन सा होता है, इसलिए जीवित नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अगर हम श्वसन अंगज की बात करें तो ये कौन सा है? बातक है। कौन है? बातक, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है। तो रेशम का उत्पादन किससे होता है? इसका उत्पादन होता है रेशम के प्यूमा से होता है। किससे होता है? रेशम के प्यूमा से होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, उसके लार्वा ना कि उसके अंडों से, किसी से नहीं होता, सिर्फ उसके प्यूमा से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। तो जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो इसका एक विशिष्ट लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाद पाए जाते हैं? इसमें 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है हमारा? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्टोपस एक है। तो दोस्तों बताइए आप, अगर आपको पता है कि ऑक्टोपस एक क्या है, तो अगर आप पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऑक्टोपस की अगर हम बात करें तो यह है मृदु कवची है।
क्या है ये है मृदुकवची यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं कि क्या है। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यह तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है। तो दोस्तों तारा मछली जो है वो किस संघ का प्राणी है, वो हमारा है एकाइनोडर्मेटा संघ का है। ठीक है दोस्तों, ये मछली है तो आप मत्स्य इसका आंसर बिल्कुल भी मत लगा के आइएगा, वरना आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तारा मछली की बात आए तो याद रखिएगा मेरी बात कि इसका आंसर होगा एकाइनोडर्मेटा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ अरस्तु का क्या लालटेन है। तो अरस्तु की लालटेन किसको कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी में, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत अधिक बार पूछा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अलग यूनिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अगर हम आंसर की बात करें तो समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र जो है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है अरस्तु का लालटेन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। तो समुद्री घोड़ा जो होता है वो किस वर्ग का उदाहरण होता है दोस्तों, वो मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है। क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा, नहीं तो आप इसका पता चले कि मोलस्का लगा दीजिएगा, नहीं, मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया हुआ है कि जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि, जो मछलियां क्यों मर जाती हैं तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा वे श्वास नहीं ले पाती हैं इसलिए मर जाती हैं, यानी कि ऑप्शन सी। क्यों श्वास नहीं ले पाती, क्योंकि उनके गिल्स होते हैं ना कि फेफड़े। ठीक है, और गिल्स जो होते हैं वो पानी में सांस लेने के लिए हमको हेल्प करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, ना ही 100 होती हैं, ना ही 200 होती है और ना ही 300 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, उसमें होती हैं बिल्कुल 0, एक भी हड्डी नहीं होती, याद रखिएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि सबसे विषैला सर्प है। तो सबसे विषैला सर्प कौन सा होता है बताइए आप लोग। तो सबसे विषैला सर्प होता है करैत। कौन होता है, करैत। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन जो थे इस चैप्टर से मैंने सभी को डिस्कस किया। अब हम जान लेते हैं टाइम टेबल के बारे में, जो हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, फिजिक्स की क्लासेस हमारी जो है मंडे ट्यूसडे को होती है 8 बजे। फिर हम अगर बात करें बायोलॉजी की, वेडनेसडे और थर्सडे को होती है यानी कि 8 बजे। और उसके अलावा केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये होती है फ्राइडे और सैटरडे को, वो भी 8 बजे। तो टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही जो वीडियो हैं टाइम से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।